प्यारे बच्चों, आज हम मल्टीप्लिकेशन को एक न्यूनैन पूर्वेण नाम के सूत्र से सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले का यूज़ कहाँ होता है? एक न्यूनैन पूर्वेण फार्मूले का इस फार्मूले का प्रयोग वहाँ होता है जिसमें एक संख्या में तो सिर्फ 9 वाले डिजिट्स हों, ओनली 9 डिजिट्स, 999, 99 भी हो सकता है, 999 भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी 9 हो सकता है, तथा दूसरा नंबर कैसा भी हो, उसमें कैसे भी नंबर हो सकते हैं। तो वहाँ हम इस फार्मूले का एक न्यूनैन पूर्वेण नाम के सूत्र का यूज़ करते हैं। कैसे? तो जो बिना 9 वाले डिजिट्स हैं 6, 7, 8, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। पूर्वेण का मतलब होता है पहले वाले में से एक न्यूनैन का मतलब एक कम। तो 6, 7, 8 में से एक कम करेंगे, कितना आ गया? 6, 7, 7। अब 6, 7, 7 के बाद जो हमारा दूसरा नंबर था 999, इसको हम यहाँ लिख देंगे और लिखने के बाद इस पूरे नंबर में से 677 को माइनस कर देंगे। कितना आंसर आएगा? 9 - 7 2, 9 - 7 2, 9 - 6 3, 7 7 और 6, ये आंसर आ गया। यानी कि 999 × 6, 7, 8 की ये मल्टीप्लाई हो गई। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखेंगे। 999 को 986 से मल्टीप्लाई करना हो तो जो बिना 9 वाली डिजिट्स है 986, उसमें से 1 माइनस करेंगे, कितना आया? 985। अब 985 के आगे ये 999 को लिख देंगे और इस पूरे नंबर में से 985 माइनस कर देंगे। 9 - 5 4, 9 - 8 1, 9 - 9 0, 5 8 9। तो 9,85,014 ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम थर्ड एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसमें से हम 1 माइनस करेंगे, 775 आ गया। इसके बाद 999 को लिखकर उसमें से हम ये 775 माइनस कर देंगे और ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए मल्टीप्लाई में हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। मल्टीप्लाई को हम ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 59 को अगर हमने 68 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? इसमें देखिए 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी 2 डिजिट्स हैं, तो हमारे स्टेप्स रहेंगे 1 2 1। इस 1 में हम 8 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 72। तो जो यूनिट डिजिट होगा वो तो आंसर रहेगा और जो 10th डिजिट है 7 वो कैरी हो जाएगा। उसके बाद 2 में हम क्या करेंगे? 59 और 68 को हम तिर्यक का मतलब होता है तिरछी, ऊर्ध्व का मतलब सीधी। पहले तो हमने 9 और 8 की सीधी मल्टीप्लाई की, अब हम तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, दोनों को ऐड किया 94, और ये जो कैरी 7 था ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 101। इसमें से यूनिट डिजिट 1 तो आंसर रहेगा और 10 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 1 1 2 1, इस 1 में तो हमने 9 और 8 की मल्टीप्लाई की थी, इस 1 में हम 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 30, और उसमें कैरी 10 ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 40। तो अब हम आंसर लिखेंगे। लास्ट में जो हम लिखते हैं 40 वो पूरा ही आंसर रहेगा 40। इधर से यूनिट डिजिट 1 और यहाँ से यूनिट डिजिट 2, तो आंसर आ गया 4012। इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल्स लेकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसमें भी हम मल्टीप्लाई ही सीखेंगे। फार्मूला है एकाधिकेन पूर्वेण व अंत्ययोर्दश के अपि संख्याएं। अंत्ययोर्दश के अपि संख्याएं कैसी होती हैं? ये वो संख्याएं होती हैं जिन दो संख्याओं में इकाई के अंकों का योग 10 हो, वहाँ हम एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
108 की अगर 102 से मल्टीप्लाई करनी है तो इसमें देखो इकाई का अंक है 8 और 2, इनका जोड़ कितना है 10। तो 108 और 102 को हम अंत्योदश के अपी संख्याएं बोलते हैं, क्योंकि इसमें इकाई के अंकों का जोड़ 10 है। तो इस मेथड में क्या करेंगे, जिन इकाई के अंकों का योग 10 है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 16। और यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे, अगर जोड़ 10 है, इसमें एक जीरो है तो 1 का दुगुना 2 होता है, तो यहाँ पर 2 डिजिट होने चाहिए। यहाँ वैसे ही 2 डिजिट हैं तो राइट पार्ट में 2 डिजिट होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ 6 आता तो हम इसको 06 लिखते, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं 9 1 जा 9, तो एक ही डिजिट है तो 09 लिखा है। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि 2 डिजिट होने चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एकाधिकेन पूर्वेण। अब ये तो 8 और 2 तो 10 हो गया, अब इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। एकाधिकेन का मतलब एक अधिक करना, पहले वाले में, पूर्वेण का मतलब पहले वाले में एक अधिक करना। तो इस 10 में हम 1 ऐड कर देंगे और 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 + 1 11, 11 10 जा 110। तो आंसर आ जाएगा 110 16, यानी कि 11,016। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 299 को 291 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का ही क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें इकाई के अंकों का योग 10 है। देखो 9 और 1 10, तो 9 की 1 से मल्टीप्लाई 9, और यहाँ हम 2 डिजिट लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 09। उसके बाद अब 9 और 1 10 हो गया, इसका सम मल्टीप्लाई भी होगी। अब 29 और 29 को लेंगे, 29 में 1 ऐड कर देंगे, इसको कहते हैं एकाधिकेन करना। और उसमें 29 मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 + 1 30, 30 को 29 से मल्टीप्लाई 870। तो आंसर आ जाएगा 87009। तो ये जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई है। 401 की 409 से मल्टीप्लाई करनी हो तो 1 + 9 10, तो 1 × 9 9, लेकिन 09 लिखेंगे। उसके बाद 40 में 1 ऐड कर देंगे और 40 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 1640। आंसर 164009। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल लेकर इन तीनों क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए हम कर सकते हैं। थैंक यू।